बच्चों आज एक फिर नए सवाल के साथ हम लोग लगाने जा रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो पहले मानेंगे कि माना शेफाली के पहले क्या दिया है, गणित दिया है, गणित में प्राप्त अंक यक्स है अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना है, वाई है। तो पहला शर्त कर रहा है, शर्त ऐसे लिखिए, देखिए परीक्षा भी दीजिएगा ना, बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखना है। प्रथम शर्त बस यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 30 दिया है। यानी कि अंग्रेजी में प्राप्त अंक और गणित में प्राप्त अंकों का योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 लिख लेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये मान के चलते हैं। फिर द्वितीय शर्त कर रहा है, द्वितीय शर्त क्या कर रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक, तो यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा। गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम तो y माइनस 3 ये हो गया। करा है कि तो उनके अंकों का गुणनफल, इन्हीं अंकों के गुणनफल कितना हो जाएगा, 210। ये समीकरण नंबर 2। बस इसी को हल करना है, हल कर लीजिए। तो इसका पहले गुणा कर लीजिए बच्चों, ठीक है। गुणा कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 3 का गुणा करेंगे इसमें तो माइनस 3x हो जाएगा, और यहाँ 3 दुना के 6 बराबर 210 ये हो गया। अब यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 1 में जो है 6 को उधर भेज दीजिए, तो एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x बराबर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 30 है। तो किस रूप में लाना चाहते हैं आप, x के रूप में लाइए, तो y बराबर हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा ना। तो y का मान कितना, 30 माइनस x आ गया। तो अब हम लोग अब इस y का मान समीकरण नंबर इसमें रखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण में क्या है, 3 है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x, y का मान क्या है, ये लिखेंगे 30 माइनस x प्लस 2 कोष्टक में y के मान यह लिखेंगे 30 माइनस x, ये सेकेंड शर्त है। और फिर क्या है, माइनस 3x बराबर 216, सब x दिख रहा है। अब तब गुणा करेंगे, x गुणा करेंगे इसमें तो 30x, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 दुना के 60, नहीं यहाँ x नहीं रहेगा ना। इसका गुणा करेंगे तो माइनस 2x माइनस 3x बराबर 216। बस हाई एक्स स्क्वायर है, लिख लीजिए इसको, माइनस एक्स स्क्वायर हाई 3 2 5x 5x प्लस 30x यहाँ पर देखिए है, हाई 60 है, 60 को लिखे रहिए यहीं पे है ना, इसको उठा के इधर ले आइए तो माइनस 200 कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें से जो घट जाएगा बच्चों, 30 में से 5 घटे कितना बचेगा 25x, 216 में से 60 घटाना है तो कितना बचेगा, 216 में से 60 घटाएंगे तो 156 बचेगा ना। तो यहाँ माइनस 156 बराबर 0, माइनस कामन ले लीजिए यहाँ से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0। ये रहा सवाल। अब इसी का द्विघात समीकरण दे दिए, तो अब द्विघात समीकरण हम हल करेंगे तो 156 का वर्ग गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड करेंगे 2 से काट दीजिए, 2 से तो 14 और 2 8 16, फिर 2 3 6 2 9 18, 13 3 39 होता है, फिर 3 हो जाएगा, क्या होगा 3 दुना के 6 6 दुना के 12 12 13 हो गया है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में डायरेक्ट लिख दीजिए इसको ना, 13x माइनस 12x प्लस 156
यहाँ से x कॉमन लेंगे बच्चों, तो x माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन लेंगे, x माइनस 13, फिर यहाँ से x माइनस 13, फिर यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। दो ठो मान आ गया x का, तो x तब यहाँ से लिख लेंगे x बराबर दिख रहा है इसमें, हाँ 13 और 12 आएगा, तो 13 और 12 लिख लेंगे यहाँ से, तो x बराबर डायरेक्ट लिख लीजिए 13 और 12। तो या तो x का मान 13 लेंगे या तो x का मान 12, कोई एक संख्या लेंगे। तो यहाँ से y का मान निकाल लीजिए बगल में लिख करके x प्लस वाई बराबर 30 है, तो y बराबर 30 माइनस x, तो y बराबर 30 माइनस 13, तो y बराबर 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा उसमें से 7 17, देखिए हो गया। तो x का मान जब 13 लेंगे तो y का मान कितना आएगा 17 आएगा, 12 लेंगे तो कुछ और आएगा उसमें से 18 हो सकता है, बढ़ जाएगा ना। तो देखिए तो अब यही इसका मान आएगा, और जोड़ने पर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 30 आ रहा है ना, 13 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं परीक्षा में, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, नहीं हमने सवाल को क्या लगाया है सही लगाया, तो लगा लीजिए, लगाना है तो लगा लीजिए, बढ़िया सवाल है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। देखिए सवाल नंबर 6 दिया है, करा है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। एक ठोस खिलौना क्या है अर्धगोले के आकार का है। ठोस खिलौना अर्धगोला ऐसे बनाते हैं पहले, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु है, इसी पे एक शंकु बना दीजिए ना, पीछे लड़के बात नहीं ध्यान दो। एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, कितना है 2 सेंटीमीटर है, और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हाई देखो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। तो पहले इस खिलौने का आयतन निकाल लिया जाए। तो देखिए सिंपल सा, तो यहाँ लिखेंगे खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/4 पाई आर क्यू, ये होता है फार्मूला। तो मान रखेंगे इसमें 1/3, हाँ 2/3, हाँ सही 2/3। पाई का मान इसमें कुछ दिया है कि बस डायरेक्ट लिखना है, हाँ 3.14 लिखा हुआ है, तो 3.14 लिखिए यहाँ पे 1/3 3.14 गुणे आर का मान कितना है 2 का स्क्वायर, और गुणे ऊंचाइया कितनी है शंकु की 2 है, प्लस 2/3 3.14 गुणे 2⁻3। इसी को हल कर लीजिए थोड़ा सा, हल करने के बाद देखते हैं कितना आता है। हाई 3.14 है 3 2 दूना के 4 दूना के 8, प्लस 2/3 रहने दीजिए 3.14 गुणे 2 दूना 4 दूना के 8। हाई देखिए 3.14 गुणे 8, 3.14 गुणे 8 है, इन दोनों को बाहर ले लीजिए, इन दोनों को बाहर गुणा करते हुए बाहर लीजिए। 8 चौका 32, 8 एक कम 8 3 11, 8 लिखा 24, 1 दशमलव कहाँ लगेगा 2 स्थान पे बाहर ले लिए हम। तो अंदर बचा क्या है हमारे पास है, अंदर बचा है 1/3 प्लस 2/3 बचा है, हम बस 3.14 कामों ले लिए हैं। यहाँ बचा है 1/3 यहाँ 2/3 हाँ देखिए एलसीएम लेंगे इसका, तो 25.12, तो एलसीएम लेंगे तो 3/3 हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा हमारे पास 25.12 घन सेंटीमीटर। ये रहा गोले पूरे खिलौने का क्या रहा आयतन रहा। हाँ देखिए बच्चों, अब अगला टॉपिक इसमें कर रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन बनाना है। इसमें क्या बनाना है लंबवृत्तीय बेलन ऐसे बनाना है, ध्यान दीजिए एकदम ठीक इसी की ऊंचाई का होना चाहिए ना। तो अब इस बेलन का आयतन,
तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 3.14 त्रिज्या उतना रहेगी जो इस खिलौने की त्रिज्या है, वही बेलन का भी त्रिज्या होगा, मगर ऊंचाइया कितना हो जाएगा 2 2 4, तो हो जाएगा 3.14, 2 दूना का 4, 4 चौका 16 गुणा कर दीजिए इसमें, 16 चौका 64, 16 कम 16, 16 6 6 6 12 22, हाथ से लगा 2, 16 नंबर 16 3 48, 48 2 50, दशमलव कहाँ लगाएंगे इतना, घन सेंटीमीटर। ये लिखाएंगे इनके आयतनों का अनुपात। तो पहले बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना है 50.24 माइनस इसका कितना आया है 25.12, तो वही आएगा 25.12 घन सेंटी। ये रहा बच्चों का सवाल। तो इस तरह सवाल परीक्षा में यदि आएगा तो आप लोग अच्छे से पूरा फिगर बना करके बारी बारी से लिखिएगा, इसको और इसको कम से कम 1.5-2 पन्ना में लगेगा सवाल, तब तो पूरा आंसर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा आपको। लगा लीजिए इसको। अच्छा ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर गया है, एक ऐसे वृत्त बनाया है हुआ है, इसमें 6 डिजाइन है। का डिजाइन है 6 डिजाइन है। तो 1 2 3 4 5 हो आ जाएगा। ऐसा बनाइए कि 6 बने इसमें। तो सीधे सीधे एक तो ऐसे बना लीजिए बच्चों। हो गया फिर ऐसे 3 हो गया ना, 4 5 और 6। इसी में देखिए डिजाइन बना हुआ है, ध्यान दीजिए। अरे भैया आप कला जानते हो तो बता ही दोगे, हम लोगों को कला नहीं आता है। इसी डिजाइन की क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। मगर दिया है मेज पोस्ट की त्रिज्या दिया है यहाँ से 28 दिया है। क्या दिया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये 6 बार काटा लग गया है ना, तो इसका कोणवा कितना होगा पहले निकाल लीजिए ना। तो 6 है तो 360/6 काट दीजिए, 6 से भागल 6 के 36, यानी कि 60 अंश का कोण बनाया गया यहाँ पे। तो आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए बच्चों, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए फार्मूला होता है। तो थीटा का मान कितना है बच्चों 60 अंश अभी भी निकाले हम लोग हैं 360। पाई का मान क्या रखा है 3.14 कि 22 के साथ कुछ दिखा दिया तो नहीं इसमें रखने के लिए, तो 22 के साथ रख लीजिए, चूँकि 7 चौका 28 कट जाएगा। तो 22 के साथ गुणे त्रिज्या कितनी है तो 28 का वर्ग माइनस 1/2 आर का मान फिर वही लिखेंगे बच्चों 28 का वर्ग गुणे साइन 60 अंश। तो यहाँ देखिए कट जाएगा 6 6 36, 1/6 22 के साथ यहाँ 28 गुणे 28 कर लीजिए, सही रहेगा, इसका काम खत्म। माइनस 1/2 28 गुणे 28 साइन 60 अंश मान क्या होता है कड़ी में 3/2 है। देखिए 7 चौक 28 और 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 3 6, बस कीजिए, इसका गुणा कर लीजिए। यहाँ 44 कहाँ कटेगा अब बटा के 3 रह जाएगा, माइनस यहाँ कटेगा ना, तो कब बार में कटेगा 14 दूना 28, फिर 2 से काट दीजिए 14 में 14 गुणा करेंगे कितना आएगा 196 196 इंटू कड़ी में 3 का मान दिया है 1.7 दिया है। सवाल में लिखा है कड़ी में 3 का मान आपको कितना रखा है 1.7, जबकि कड़ी में 3 का मान हमने बताया आप लोगों को 1.732 होता है, ध्यान दीजिए। अच्छा कड़ी में 2 का मान क्या होता है बच्चों 1.414। जब कहीं सवाल नहीं दिया रहे तो उसमें आप इसको लिखिएगा, इतना लिखिएगा, दशमलव कितनी शब्द लिखेंगे हम लोग। चलिए इसी को हल करना है। तो हल क्या करना है, गुणा कीजिए आप लोग, गुणा करके बताइए कितना आता है।
रफ पे गुणा कीजिए। देखिए बच्चों अभी भी लगाया हम लोगों ने, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 1232 आएगा, बटा के 3 ऑलरेडी हमारे पास है। इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक। इसका एलसीएम ले लिया गया है, 3 का इसमें गुणा कर दिया गया है, तो यहाँ आ जाएगा 999.6, कुल का बटा क्या हो जाएगा 3। इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 232.4। अभी 3 का भाग करना है, मत भाग कीजिए, क्योंकि अभी हमने किसका निकाला है, लघु वृत्तखंड मतलब 1 का निकाला है ना। हमारे पास कुल कितनी डिजाइन है, तो 6 है, तो 6 डिजाइन का, तो 6 डिजाइन का कुल क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे 232.4 बटा के 3, 3 दुना के 6। अब 2 गुणा करना रह गया, यहाँ पे है 2 चौका 8, 2 दुना के 4, 2 3 6, 2 दुना के 4, इतना आया घन सेंटीमीटर। परंतु हमको रुपया पूछा है, कितना रुपया खर्चा हो रहा है, तो 1 घन सेंटीमीटर का दाम दिया है उसमें कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर, घन कहाँ से लिख रहे हैं जी, इस क्षेत्रफल आ रहा है तो घन थोड़ा रहेगा, वर्ग रहेगा। तब करा कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर का कितना दिया है पैसा, 0.35 दिया हुआ है। तो कुल यहाँ लिखेंगे कुल खर्च, तो 0.35 में इसका गुणा कर दीजिएगा, 64.8। गुणा करने में जो आएगा वही आंसर होगा। गुणा करिए, देखिए गुणा करने में कितना है बच्चों, 162.68 रुपया लिखेंगे यहाँ पर अच्छे से। देखिए ये रहा सवाल, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो इसमें क्या याद रखना है हम लोगों को है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा के 360 पाई r स्क्वायर इंटू 1/2 r स्क्वायर कास साइन थीटा होता है फार्मूला, है ना, लघु वृत्तखंड के लिए होता है, ठीक। मान रखेंगे, हल करेंगे, सफाई से हल कीजिएगा, चाहे जो भी आए उसमें मत सोचिए कि सवाल गलत लग रहा है, नहीं, सवाल जो लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं, बस क्या करना है साफ से। सफाई का मतलब करने का मतलब ये बच्चों हो गया, जैसे कि आप बोर्ड पेपर में जब परीक्षा में देंगे तो वहाँ जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग ऐसे होती है ना, तो लाइनिंग में आप बराबर कोशिश कीजिएगा कि इसी पे बराबर लग जाए, ऐसे हो जाए, बराबर हो जाए। संख्या लिखेंगे इस पे, तो संख्या रहेगी, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4 बटा के रहे तो बटा इस पे आए, है ना, 4 बटा के 3 लिख रहे हैं, सपोज दैट 4 बटा के 7 लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। अब यही देखिए बटा लो, जब कोई लड़का लगाता है जैसे कि 3 बटा के लिख दिया, यहाँ पाई खींच दिया, बटा के इसे 4 लिख दिया, तो देखिए ऐसा लिखा हुआ है, कचरा हो जाएगा इसमें। 4 लग रहा है, कटा हुआ है लाइनिंग से, एक लाइन तो खींचा हुआ था, एक लाइन और आप खींच दिए, तो 2 लाइन 3 लाइन हो गया उसमें। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ें थोड़ा सा बचिएगा ना, ये नहीं करना है, ऐसे करना है आपको, है परीक्षा में ध्यान दीजिए, लगा लीजिए इसको। अच्छा है सवाल। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखिएगा परीक्षा में। जैसे कुछ छोटे छोटे हम टिप्स दे रहे हैं आप लोगों को परीक्षा संबंधित, तो वो टिप्स का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने बढ़िया सवाल लगाए रहेंगे, यदि आप इन टिप्सों को यदि नहीं यूज़ करते हैं तो सवाल कितने बढ़िया लगाएंगे, आंसर नंबर कुछ न कुछ काट लेगा एग्जामिनर। तो इसलिए बच्चों हमारे वीडियो से बने रहिए। धन्यवाद।